हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 15A मिसलेनियस है। ये मिले जुले सेंटेंसेज है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो सब मिला जुला के रूल्स से दिया गया है। तो इसके पहले 15 मैं तक बता चुका हूँ, 15 तक, एक्सरसाइज 15 तक। ये 15A है, मिसलेनियस है, इसको देखने जा रहे हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के और एक्टिव पैसिव के रूल्स एंड एग्जाम्पल्स डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मास्टर वीडियो का, तो उस पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स आप ज़रूर देख लीजिए। तो देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको बदलना। एवरीवन इन माय क्लास रीड्स हिंदी। मेरे क्लास में प्रत्येक व्यक्ति हिंदी पढ़ता है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, आप बना दीजिए, ठीक है। हिंदी ऑब्जेक्ट बना दीजिए। हिंदी इज रेड, हिंदी पढ़ी जाती है। इन माय क्लास, मेरे क्लास में हिंदी पढ़ी जाती है, ठीक है। यहाँ रीड से है तो थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, RED। अगर टीचेज होता तो टट, ठीक है। अब बाय एवरीवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्रत्येक व्यक्ति जब क्लास है तो उसमें पढ़ाया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति पढ़ेगा, इसलिए बाय एवरीवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस में ज़रूरी होता है सब कुछ, आसपास सब एवरीवन, समवन, ये सब लगा दिया जाता है। पैसिव वॉइस में इसको हटा दिया जाता है, इसलिए हिंदी इज रेड इन माय क्लास, ये चीज़। वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, तो इसका हो जाएगा द हेल्पलेस, ठीक है। शुड बी हेल्प्ड, ये चीज़ हो जाएगा। हमें असहायों की मदद करनी चाहिए, तो मतलब हो जाएगा असहायों की मदद होनी चाहिए। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, बस। दे से दैट फेमिन हैज़ स्प्रेड एवरीवेयर। अब यहाँ दे से दैट रहता है या पीपुल से दैट, ये सब रहता है। हम यहाँ देखिए क्या कि ये पूरा क्लाज है, तो क्लाज को हम सब्जेक्ट बनाते नहीं हैं। तो यहाँ जिस से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ इट मान के वही सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ उसके बाद दे से जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, से का हम इज सेड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से माने कहते हैं, तो हम इज के साथ जो है इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि इट एक वचन है तो इट इज सेड हो जाएगा। दे से का के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट इट माना है तो इट के साथ यहाँ इज हो जाएगा। इट इज सेड कहा जाता है। उसके बाद दैट द फेमिन हैज स्प्रेड एवरीवेयर, कि अकाल प्रत्येक जगह फैल गया, बस इतना। यहाँ क्या है कि इट इज सेड के बाद बाय करके हम सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, दैट से पूरा जोड़ देते हैं। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैट द फेमिन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। इसका हम पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट डू इट नाउ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें इट है, इट को पहले बना देंगे। इट मस्ट बी डन, ठीक है। इट मस्ट बी डन बाय यू नाउ, ये चीज़ है, तुम्हारे द्वारा इसे अवश्य किया जाना चाहिए। अब वी शैल नॉट चूज हिम कैप्टन, तो यहाँ देखिए चुनना, ये हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट को हम कभी सब्जेक्ट बनाते नहीं हैं, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे ही। अब एक साथ से लगता है, एक साथ भी लगेगा। ही विल नॉट, बी भी लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल भी शैल भी लगता है। ही विल नॉट बी, चूज का थर्ड फॉर्म हो जाए CHO या CN, चूजन। ही विल नॉट बी चूजन कैप्टन, ठीक है, बाय अस। अगला है द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा क्लाज है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हम इट मान लेंगे। इट मान लिए तो इट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। सस्पेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में वाज सस्पेक्टेड हो जाएगा। इट वाज सस्पेक्टेड, ठीक है, बाय द जज, JUDGE। यहाँ आप बाय जज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। कि जज ने संदेह कर लिया कि दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, कि किसी ने जो है गवाह को घूस दे दिया। तो हम कहते हैं इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट। अब यहाँ बाय जज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिख देने से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई जज ने ही संदेह किया, नहीं तो आप भाई अगला आदमी भी संदेह कर सकता है जिसका मुकदमा चल रहा है। तो इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट। अब यहाँ समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो ब्राइब के बाद विटनेस जो है, पहले इसको लिखेंगे दैट द
विटनेस, दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, ये चीज़ है। ठीक है, इट वॉज सस्पेक्टेड बाय द जज के द्वारा संदेह कर लिया गया था दैट कि द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, कि गवाह को घूस दे दिया गया था। तो बाई समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं बाई के साथ। ठीक है, क्योंकि हटाना है तो भाई इसको पैसिव में बनाएंगे तभी हटाएंगे, इसलिए इसका भी पैसिव इसमें बनेगा। अगला है द इंजीनियर हैज चेक्ड द वर्क ऑन द साइट। तो द वर्क पहले हो जाएगा, द वर्क हैज बीन checked by the engineer on the site, ये चीज़ हो जाएगी। They were making chairs, हो जाएगा chairs were being made by them. It is time for us to remain career conscious। ठीक है, तो इट इज़ टाइम के साथ जो भी रहता है मतलब ऑब्जेक्ट, हम इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम ही लिख देते हैं। ये ग्रामर का रूल है, जैसे इट इज़ टाइम टू ओपन द डोर, तो इट इज़ के बाद अगर नाउन रहता है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इन्फिनिटिव रहता है, तो हम उसको इट इज़ प्लस नाउन को हम सेम टू सेम लिख देते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इट इज़ टाइम लिखेंगे, ये इसका रूल है, इट इज़ टाइम है। ठीक है, लिख देंगे बस इट इज़ टाइम, उसके बाद फार, ठीक है, फार हम लगा देंगे। उसके बाद कैरियर कॉन्शियस हम लिखेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का उसको हम सब यहाँ लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट। इट इज़ टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस, टू रिमेन का पैसिव वॉइस बना देंगे, टू बी रिमेन, REMAI। इट इज़ टाइम, ठीक है, फॉर कैरियर फॉर अस, इट इज़ टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेन्ड, यहाँ टू बी रिमेन्ड बाय अस लिख देंगे लास्ट में, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेन्ड बाय अस, मतलब हमारे लिए जो है हमारे द्वारा जो है कैरियर कॉन्शियस मतलब जीवन के लिए सचेत होने का यही समय है। इस तरह से इसका हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेन्ड बाय अस, आप लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वी आर टू इनवाइट देम, ठीक है, तो देम का हो जाएगा दे आर्ट टू बी इनवाइटेड बाय अस। अगला है टेल हिम टू डू द वर्क एट वंस, लेट्स हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड, उसके बाद टू डू द वर्क एट वंस, ये चीज़ हो जाएगा। नन कुड डू इट हो जाएगा इट कुड, नन कुड डू, कोई व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा यह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इट कुड नॉट बी डन, ठीक है, नन या नो वन एवरीवन इसको हम हटा ही देते हैं बस, तो इट कुड नॉट बी डन कर देंगे बस, इसे नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ नन में से नॉट तो हम ले लेंगे तो एनीवन तो बचेगा, लेकिन उसको हम पाइस के पास में लिखते नहीं है ना, तो बाई लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा इट कुड नॉट बी डन। नन कुड डू इट, कोई व्यक्ति से नहीं कर सकता था, तो पाइस के पास में हो जाएगा इट कुड नॉट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता था बस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, व्यक्ति को अपने वादे पूरे करने चाहिए। तो इसका देखिए हिंट देके पैसे वास बना ही दिया गया, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, वादे पूरे किए जाने चाहिए। तो देखिए वन क्या है, अस्पष्ट करता तो वन को हटा ही देते हैं, ये भी वन अस्पष्ट का तो वन से ही वंस बना है अपना अंग्रेजी, तो वन और उससे संबंधित जो भी है शब्द उसको हम हटा देंगे। अस्पष्ट करता है और इससे संबंधित अस्पष्टकर्ता का पजेसिव केस है, ये अपना अंग्रेजी है, तो इस दोनों को हम हटा देंगे। तो प्रॉमिसेस को जहाँ सब्जेक्ट बन गया शुड के साथ भी लगाते हैं, तो कीप का थर्ड फॉर्म का प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, तो आप देखिए पूरे होने चाहिए। यू हैव टू हेल्प अस, तो अस का भी हो जाएगा
वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय यू, ये चीज़ है, वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, हैव यहाँ हैव टू हैज़ टू के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो पैसिव वॉइस हम क्या कहते हैं, हैव टू हैज़ टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाते हैं। यू हैव टू हेल्प अस, तुम्हें हमारी सहायता करनी है, तो वी हैव टू बी हेल्प बाय अस, हमारी तुम्हारे द्वारा सहायता की जानी है, ये चीज़ है। अगला देखिए इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, ये चीज़ देखिए यहाँ आ गया इट इज़ टाइम वाला, तो इट इज़ टाइम को हम लिख ही लेते हैं। इसके पहले वाला देखिए फार था तो हम फार लगा दिए थे, इसमें मतलब कि तब भी हम लगाए थे, अगर यहाँ फार नहीं है तब भी हम यहाँ फार लगा देंगे। इसमें ग्रामर का रूल है, इट इज़ प्लस नाउन, यानी कि ये टाइम क्या है, नाउन, इट इज़ टाइम इस तरह से है, तो उसको हम सेम लिख देते हैं, उसके बाद हम फार लगाते हैं। यहाँ फार दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी हम लगाते हैं, यहाँ फार हम लगा ही देंगे अपनी तरफ से। उसके बाद यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ए इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से आज सब्जेक्ट बना देंगे, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। उसके बाद यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है उसका हम थर्ड फॉर्म टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस हो जाता है। इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, दुकान बंद होने के लिए यही समय है, या यह दुकान बंद होने का समय है। बात देखिए, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मैं वहाँ से देख लीजिए, और पूरा मास्टर वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का भी जरूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।